इतने सारे रंग बिरंगे फूलों की वजह से शहद का रंग भी अलग है, लेकिन इसे लेकर के जो भ्रांतियां हैं वो लोग अभी पहचान नहीं पा रहे हैं असली नकली शहद। अगर नकली शहद जो आप खाएंगे आप तो वो खाने के बाद आपका जीभ काफ़ी देर तक मीठी रहेगी। उस परिवार में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। वर्कर, जिसे हम कमेरी भी कहते हैं, दूसरा होता है रानी मधुमक्खी, तीसरा होता है नर ड्रोन जिसे कहते हैं। नमस्कार, मैं स्नेहलता और गांव जंक्शन पर आज आपको शहद की प्रोसेसिंग कैसे होती है ये बताने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिस जगह से बरेली भी बहुत पास है और रामपुर में ये जगह आती है। इस जगह की खासियत है ये पूरा बेल्ट एक्चुअली ओडीओपी मुरादाबाद का शहद है, लेकिन ये पूरा जो शहद कलेक्ट होता है वो इस क्षेत्र से, रामपुर के क्षेत्र से पूरे मुरादाबाद तक जाता है। जगदीश कुमार जी इस काम में सालों साल लगे हैं, उनके कुछ एक्सपर्टीज का हम फायदा उठाएंगे। जी जगदीश जी, गांव जंक्शन पर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कितने सालों से मधुमक्खी पालन में हैं आप? मुझे 20 साल हो गए सर। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र इस समय 40 है। तो 20 साल की उम्र से आपने मधुमक्खी पालन शुरू कर दिया? सिंडिकेट उद्यमिता कोई एक संस्थान है मझोला मंडी के पास में। हमारे 14 दिन की एक ट्रेनिंग का वो था। 14 दिन लगातार में वहीं उन्होंने खाना नाश्ता सब कुछ निःशुल्क होता है संस्थान में, वहीं रहना था। आखिरी दिन जो सर थे वो मेरे को देख रहे थे बराबर के, हाँ ये तो उन्होंने मेरी कमर थपथपाई। कितना का व्यापार है, कितना हनी उत्पादन है? मेरे गांव से ही लमसम ऐसे समझो कि 2 से 3 करोड़ का टर्नओवर शहद का काम होता था। एक गांव से, ये गांव का नाम अनवा गांव से लगभग 3.25 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये कश्मीरी, तो ये इसका कलर बहुत डिफरेंट है। इसके अलावा जामुन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इतने सारे रंग बिरंगे फूलों की वजह से शहद का रंग भी अलग है, लेकिन इसे लेकर के जो भ्रांतियां हैं वो लोग अभी पहचान नहीं पा रहे हैं असली नकली शहद। इसकी कौन सी वैरायटी लेनी होती है? इस मेलिफेरा है। मेलिफेरा है। हमारे यहाँ भारत में लगभग 4 तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। ये बिजनेस के उद्देश्य से पालने वाली एपिस मेलिफेरा है, और इसके साथ में एक एपिस इंडिका है जो हम लोग पाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन भी यही देती है, और इसे हर मौसम में जैसे भी हम ढालना चाहें वो रह सकती है। ये टनों टन शहद बनाने वाली ये नन्ही सी जान, क्या कीमत है इसकी? हमारे एक मधुमक्खी की कोई कीमत नहीं होती, एक फ्रेम के अनुसार। जैसे कॉलोनी होती है, इनका पूरा परिवार होता है जिसे खरीदा जाता है। पूरा परिवार होता है। उस परिवार में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं। वर्कर, जिसे हम कमेरी भी कहते हैं, दूसरा होता है रानी मधुमक्खी, तीसरा होता है नर ड्रोन जिसे कहते हैं। एक जो कमेरी होती है कितने वक्त जीती है? मात्र 45 दिन। 21 दिन में तो वो पैदा होती है। 21 दिन में पैदा होती है। जैसे पैदा होने के बाद सबसे पहले वो घर की साफ सफाई में लग जाती है, नर्स का काम करती है। उसके बाद जैसे और बड़ी होती है, फिर वो जो मधुमक्खियाँ बाहर से शहद लेके आती हैं उन्हें संभालने में लग जाती है। बाहर से जो लेकर आए उन्हें रखा, वो कोष्टक में रखना, क्योंकि शहद हमारा बाहर से सिर्फ 10 से 20% ही आता है, 10% आता है। ज़्यादातर शहद में पानी की मात्रा होती है, इसलिए वो जब मधुमक्खी अपने पेट के द्वारा लेकर आती है, उड़ान भरती है, तो पानी की मात्रा कम होती चली जाती है। दूसरा, जब बक्से के अंदर रखती है तो मधुमक्खियाँ अपना उसमें बार बार शहद को निकालती हैं, रखती हैं, निकालती हैं। इस प्रक्रिया में वो शहद गाढ़ा होता है और अच्छी मात्रा में तैयार होता है। तो ये काम कमेरी करती है। ये ड्रोन का क्या काम है? ड्रोन का सिर्फ काम कुछ नहीं होता, वो तो अपने आप खुद खा भी नहीं सकता। उस पे वो दूसरी नर मक्खी है। हाँ, नर मक्खी, वो सिर्फ रानी मधुमक्खी को क्रॉस करने के काम आता है, बाकी कोई काम नहीं होता। एक छत्ते में कितने ड्रोन होते हैं? एक छत्ते में ड्रोन की संख्या 250 होती है, 200 से लेकर 250। जब बाहर से फूलों की संख्या कम हो जाती है, मतलब खाने को भोजन नहीं मिलता है, तो ड्रोन की संख्या कम हो जाती है। कहाँ चले जाते हैं ये? उन्हें मधुमक्खियाँ निकाल के भगा देती हैं। कमेरी सिर्फ 45 दिन जिएगी, रानी 3 से 5 साल जिएगी। हाँ। उसका कारण क्या है? जैसे हमारा ये नॉर्मली शहद जो कमेरी मक्खियाँ खाती हैं मधुमक्खियाँ, और रानी मक्खी जो खाती है वो रॉयल जेली, जैसे हम शाही शहद कहते हैं, वो रॉयल जेली खाती है। वो इसी कारण है कि उसकी उम्र 3 से लेकर 5 साल होती है, और नॉर्मल जो शहद खाती हैं वो वर्कर मधुमक्खी खाती हैं, वो उनकी उम्र 45 दिन रहती है। ये रॉयल जेली कहाँ मिलता है? रॉयल जेली भी मधुमक्खियों छत्तों में ही मिलती है। आप लोगों के पास भी रहता है? हाँ, हमारे पास भी रहता है, मगर वो सीजन में। रानी मधुमक्खी मतलब इसमें एक ऐसी जो है कि बच्चे माँ को दूध पिलाते हैं।
वो रॉयल जेली का फॉर्म। हाँ, रानी मधुमक्खी जितना रॉयल जेली खाएगी उतने ही उसके अंडे की संख्या बढ़ती चली जाएगी। सीजन में कहाँ जाते हैं? किस सीजन में, जैसे अब दीपावली के बाद अपने यहाँ फूल शुरू हो जाता है, सरसों हो जाती है, यूकेलिप्टस जैसे सफ़ेदा कहते हैं वो हो जाता है। अपने यहाँ जब दीपावली के बाद जब ठंड बढ़ती है तो हम लोग राजस्थान चले जाते हैं, वहाँ सरसों ज़्यादा मात्रा में होती है। अब जैसे सरसों ख़त्म हो जाती है राजस्थान में तो हम लोग अपने यहाँ फिर वापस आ जाते हैं। और अपने यहाँ जब फूल ख़त्म हो जाता है आपका फरवरी मार्च में, मार्च के बाद हम लास्ट में चले जाते हैं रामनगर नैनीताल में, वहाँ लीची का शुरू होता है। हाँ, वहाँ लीची का शहद मिलता है। उसके बाद जैसे 20 दिन से ज़्यादा कोई भी फूल नहीं रहता है। अब फसल जब वहाँ पे लीची ख़त्म हो जाती है तो और आगे जंगल में चले जाते हैं, जैसे हम मल्टीफ्लोरा हनी बोलते हैं। अब उस वहाँ का फूल ख़त्म होता है तो हम लोग चले जाते हैं पंजाब की तरफ सूरजमुखी में, तो वहाँ हमें सूरजमुखी का शहद मिलता है। सूरजमुखी ख़त्म होती है तो फिर चले जाते हैं हम। आप लोग जाते रहते हो, ये बॉक्सेस लेके कैसे जाते हो? बड़ी बड़ी गाड़ियों में। हाँ। अच्छा, मान लीजिए एक बॉक्स वाला किसान है, उसको उसके फूलों का सीजन खत्म हो गया, उसके खेत पे पॉलिनेशन के लिए था, वो कैसे जिंदा रखे? उसके लिए तो फिर आपको जैसे जैसे हमारा ये पोलन है उससे ही जिंदा रख सकता है। कितने में बिकता है अगर रॉ हनी की बात करें? हम तो इस समय 300-400 और हमारा उसके अनुसार का बिकता है। जैसे हमारा आप लीची लेंगे तो 500 रुपये किलो है, अकेसिया लेंगे तो वो हमारा 800 रुपये किलो है। अपने यहाँ का मल्टीफ्लोरा हम 350 रुपये किलो बेचते हैं। मल्टीफ्लोरा सस्ता क्यों है? मल्टीफ्लोरा अपने यहाँ क्योंकि कम बगैर लागत के उत्पादन हो रहा है, क्योंकि हम कहीं जा नहीं रहे हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, जैसे आप कश्मीर जाते हैं तो उतना महंगा क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का हमारा खर्चा बढ़ जाता है। जैसे ये लीची है ना, अगर इसे आप इसका कलर देख रहे हैं कितना थोड़ा हल्का वैसा है, अगर ये आप मिलावट वाला शहद लेंगे, आप दुकान से लेंगे तो इसमें पारदर्शी ऐसे दिखेगा। अभी आप जैसे उंगली लगा रहे हैं इधर से नहीं दिखेगा, वो पारदर्शी दिखेगा। दूसरा, आप अगर इस शहद को खाएंगे तो आपका मुंह खाने के 2-3 सेकंड बाद मीठापन खत्म हो जाएगा आपकी जीभ से। और अगर नकली शहद जो आप खाएंगे, आप जैसे बाजार से शहद खरीद रहे हैं, तो वो खाने के बाद आपका जीभ काफ़ी देर तक मीठी रहेगी। लागत आपको कितनी आती है? लागत हमारी 150 रुपये से ऊपर आती है, 150-200 तक आती है। मल्टीफ्लोरा जो आपका लोकल हनी है उसका कितना लागत है? उसका हमारा 150 रुपये के करीब 160 रुपये लागत है। हाँ, तो अभी इस वक्त में डबल वाला शिशु और हनी कक्ष मिला के कितने का आता है एक बॉक्स? एक इस समय आप अगर ऑफ सीजन है तो आपको 3-3.5 हज़ार रुपये में मिलेगा। यानी ऑफ सीजन में ही बॉक्स खरीदना चाहिए? ऑफ सीजन में वही लोग बॉक्स खरीदें जिन्हें जानकारी है, नहीं तो नहीं खरीदे। हाँ, नया व्यक्ति ऑफ सीजन में ना खरीदे। हकीकत में पैसा आना कितने साल बाद शुरू होता है मधुमक्खी के इस कल्चर में? ऐसे समझो 3री साल में। कहाँ मार्केट करना चाहिए? अब तो मार्केट बहुत लोग शहद भी खरीदने वाले हैं, बाकी अब लोग जागरूक हो गए हैं शहद के प्रति। आपको अपना कहीं भी ब्रांड बना के बेच सकते हैं, हाँ, मार्केट में। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही असली शहद लोगों तक पहुंचता रहे और लोगों के पास थोड़ी और ज़्यादा टूल्स हो पहचान के, ताकि वो नकली और असली का फ़र्क कर पाएँ। बहुत मुश्किल काम है जो कि, हालांकि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।